हेलो स्टूडेंट। हम आज अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे बीएड या बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर है। जिस देश में विज्ञान एवं तकनीकी विकास नगण्य हो, उस देश की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिस देश में तकनीकी कौशल वगैरह किसी की चीज़ की अव्यवस्था हो एवं उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका, अधिकांश देश इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। जैसे दक्षिण अफ्रीका वगैरह उनके देश हैं, नाइजीरिया, सूडान। इनको देखा जाए तो वहाँ पर ना तो विकास है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास तकनीकी विकास है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उनको अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अविकसित, हम आगे देखते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं। तो अविकसित अर्थव्यवस्था में जो उनकी प्रमुख विशेषताएं है, उसमें लो पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम, यानी उनकी जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है। जैसे अपन जान सकते हैं उनकी कैपिटा आय ही कम होगी तो फिर उनकी नेशनल इनकम भी कम ही होगी। फिर आता है बैकवर्ड एग्रीकल्चर, वो वही पुराने तरीक़ों से खेती करते हैं, जैसे एक्सिमो वगैरह, वही खेत गोबर डालना वगैरह वगैरह इस तरीके से खेती करते हैं। आज जैसे आप विकसित देशों में मॉडर्न तरीके से मशीनरी से खेती करते हैं, ऐसे नहीं। अंडर लाइसेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उनके पास रिसोर्सेस यानी संसाधन है, पर वो उनको ना तो उपयोग कर सकते। जैसा कि भारत में है, भारत में अपने थार के डेजर्ट में बहुत से संसाधन अवेलेबल है। यहाँ पर पेट्रोलियम के कुएँ, लेकिन अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि अपने पास है ही नहीं। बैकवर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रक्चर, उद्योग धंधों का विकास नहीं है, बहुत है तो भी बहुत कम। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि करने पर वो विश्वास करते हैं नहीं। जनसंख्या जितनी होगी, अपने परिवार में जितने सदस्य होंगे उतना ही अपना काम आसान रहेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि देखिए बात ये होती है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी तकनीकी। जैसे विकसित देश होते हैं, जैसे अपने जापान है, वो आज 7G ट्रायल कर रहा है, जबकि अपन इंडिया है वो 4G पे चल रहा है। अपन ने 4G दूसरे देशों से खरीदी है। जैसे ही उसके पास 7G आएगी, वो 5G अपनी बेच देगा, 4G अपनी बेच देगा। उसी प्रकार जो विकसित देश है उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसर्च और इकोनॉमी तो होती नहीं है वो इतनी महंगी टेक्नोलॉजी खरीद सके या बना सके। तो वो विकासशील देशों से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। तो वो वही उसने, जब जापान के पास 4G था तो उसने जब 7G 6G ईजाद की, तब उसने 4G बेचा 7-8 सालों बाद। वही टेक्नोलॉजी जब विकासशील देश बेचेगा विकसित देशों को, तो वो बहुत ज़्यादा है नहीं, 15-20 साल के तकरीबन हो जाता है। तो उनके पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य जो अन्य विशेषता है वो देखिए, प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक विषमता। वहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी अत्यधिक विषम होता है, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक ये जो देश होते हैं वो विषुवत रेखा, ये जो कर्क रेखा उसके आसपास होते, वहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और आप जानते हैं अत्यधिक गर्मी में काम करना आसान नहीं होता। मानव निवास के प्रतिकूल, यानी वहाँ मानव निवास नहीं हो सकता। प्रतिकूल दक्षिण अफ्रीका के अपने थार के डेजर्ट में वगैरह अपन क्या निवास कर सकता है मानव। संसाधन उपयोग की तकनीकी अविकसित, संसाधन नहीं कर सकते। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित, उनके जीवन निर्वाह बस ये है कि पेट पल जाए अपना। व्यापक निर्धनता, गरीबी बहुत है, कम साक्षरता दर, पढ़े लिखे जनसंख्या पढ़ी लिखी 10-15% होती है। अपने आज और विकासशील देशों में 50%, और जैसे विकसित देशों में 95 के करीब होती है। अत्यधिक जनसंख्या है, मृत्यु दर वहाँ पे जनसंख्या मृत्यु दर होती है। प्राथमिक क्रिया को दिखता है, प्राथमिक क्रिया, जबकि विकसित देशों में तृतीयक एवं चतुर्थ क्रिया पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, वह वहाँ की प्रमुख इकाई होती है। औद्योगिक विकासों का कम विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका नगण्य एवं प्रादेशिक में परिवहन के साधनों का विकास कम, इससे इनके आर्थिक विकास, जैसे उनके पास इकोनॉमिक सोर्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से परिवहन साधनों का, कहाँ से रेल पटरियों का निर्माण वगैरह करेंगे।
संसाधनों का असमान वितरण, संसाधनों का वितरण असमान वितरण है मीन्स कई मान लीजिए उनके पास संसाधन है किसी पठार पे वगैरह, उनके पास लोहा है लेकिन उस लोहे को ले जाने के लिए उनके पास परिवहन ही नहीं है, दूसरी जगह उसकी ज़रूरत है, उस जगह ज़रूरत नहीं है, तो वो कैसे ले जाएंगे। ये सब तकनीकी के लिए विकसित या विकासशील देशों पर तकनीक आपको बताया मैंने पहले, जापान से अपन ने ली है, वही वो 10-15 साल बाद में हो तो बस बैकवर्ड तकनीकी होती है वगैरह। जीवन प्रत्याशा कम, जीवन प्रत्याशा उनकी इतनी सी होती है कि उनको बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ये यानी सुबह एक्स वगैरह को देखे तो जीवन, अपन सुबह उठे बस उसकी मंशा इतनी है मुझे शाम तक खाना मिल जाए और सो जाओ, उसने यही सीखा। अनुकूल अकुशल जनसंख्या, औद्योगिक प्रदेशों का अभाव, औद्योगिक प्रदेशों का अभाव जब उनके पास इकोनॉमिक सोर्स नहीं बना रहे क्या शिक्षित है तो वो औद्योगिक विकास कैसे करेगा। कच्चे माल का निर्यात एवं निर्मित माल का आयात, कच्चा माल उसके पास है तो वो निर्यात कर देता है और आयात करते समय उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। आयात अधिक निर्यात कम, अब आयात अधिक करेंगे तो वस्तु अधिक खरीदेगा, निर्यात कम करेगा तो अपने उन्हें पर कर्ज पड़ेगा, तो इसलिए अपने जनता पे घाटे की अर्थव्यवस्था में कर्ज में डूबा होना वगैरह वगैरह।